भगवान की व्रज लीला को देखने के दो दृष्टि हैं। जैसे हम दो आंखों से देखते हैं और उससे एक विजन तैयार होता है, ऐसे ही व्रज लीला को देखने के दो नेत्र हैं। एक है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृता, भगवान सदा दुष्टों का संहार करेंगे और साधुओं की रक्षा करेंगे। ये तो एक बात है। इसलिए पूतना को मारा, तृणावर्त को मारा, शकटासुर को मारा, इसलिए सब कंस के द्वारा भेजे हुए सभी दुष्टों का संहार किया। इंद्रारिव्या कुलम लोक, प्रणयंती में सुखयंती शब्द का भी अर्थ लगेगा। पर वहीं दूसरी दृष्टि एक और है। इसलिए व्रज लीला के दो विभाग हैं, भद्र लीला और सुभद्र लीला। प्रत्येक लीला का आधार केवल परित्राणाय साधु नाम ही नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रज प्रेमियों को सुख प्रदान करना है। प्रत्येक लीला में ठाकुर जी माखन चुराने थोड़ी ना जाते, ऊपर से लगता है माखन चोरी कर रहे हैं, पर संपूर्ण गोपियों के घरों में पधरावनी कर रहे हैं महाराज। प्रत्येक गोपी के घर में पधरावनी कर रहे हैं। ऊपर से लग रहा है कि श्री ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी के जो भाव आया उसका हरण कर लिया, पर यह बात नहीं है। जिन जिन माताओं का भगवान के प्रति वात्सल्य प्रेम था, श्री ठाकुर जी उस एक वर्ष में बछड़ा बन गए, ग्वारिया बन गए और उन माताओं की गोदी में बैठ बैठ के उन सभी की प्रीति को तृप्त कर दिया महाराज। एक दिन राधा रानी नृत्य कर रही थी और उसी नृत्य का दर्शन करके श्री कृष्ण अभिभूत हो गए। किशोरी जी, आप तो बड़ा सुंदर नृत्य करती हो, हमको भी करके दिखाओ, हमें भी सिखा दो। नहीं हम नहीं सिखाती तुमको। कुछ दिन श्री कृष्ण आए नहीं तो किशोरी जी ने पूछा, कहाँ है श्याम सुंदर? बोले तो आपसे नृत्य सीख रहे हैं। बोले हमसे कहाँ सीख रहे हैं? बोले देखो तो जमुना जी के किनारे कदम्ब वृक्ष के नीचे किशोरी जी की मूर्ति बना के ठाकुर जी सामने खड़े होकर ताता थैया अभ्यास कर रहे हैं। जैसे किशोरी जी पहुंची, ठाकुर जी लौट गए, जय हो, वाह वाह, गुरुदेव आ गए हमारे। अजय क्या सीखा हमसे? बोले नृत्य सीखा। बोले गुरु दक्षिणा तो दो। बोले क्या चाहिए? बोले नृत्य हमें दिखाओ। बोले ठीक है, विशेष दिन आने दो, तैयारी करने दो। वैसे भी नृत्य की परंपरा में सबसे पहले कॉन्वोकेशन जैसा होता है, गुरु और गुरुजन सामने बैठते और पहला नृत्य प्रस्तुत करके निर्देश देते हैं, ये अब तुम जगत के सामने नृत्य कर सकते हो। तो बोले ठीक है, मेरी तैयारी करने दो। उसी समय जमुना जी के ऊपर कालिया का मंच बना करके तैयार किया और उसके साथ दिव्य लीला करके खड़े हुए ठाकुर जी। और फिर जब तांडवगति मुंडन पर नाचत गिरधारी, और जब उसकी दिव्य लीला करी तो सबको लग रहा है कालिया का मर्दन कर रहे हैं, पर सामने कुंज में बैठी किशोरी जी हाथ उठा के आशीर्वाद दे रही हैं, तुम पास हो गए महाराज। अखिल कला गुरुर्ननत्तः। ये सब ब्रज का अनन्यतम भाव है। इसी क्रम में बछड़े के रूप में आए असुर का वध थोड़ी ना कर रहे हैं महाराज, बल्कि उसकी भूमिका से ब्रजमंडल में श्री राधा कुंड श्याम कुंड का प्रकाश कर रहे हैं। अमावस्या की रात्रि है, परकीय भाव की पुष्टि करने के लिए, उसमें गुप्त स्वकीयत्व की प्रधानता के लिए जब अतिवृष्टि होती है तो महाराज श्री ठाकुर जी श्री गिरिराज जी को बड़ी विनम्रता से धारण कर, हमारे राधारमण लाल जी ने गिरिराज जी को धारण किया है। आप उनकी उंगली पर उसका संकेत भी देख सकते। ठाकुर जी के दोनों हाथों का दर्शन करो, एक हाथ की छोटी सी उंगली पर राधारमण लाल जी ने गिरिराज जी को धारण किया। उस उंगली के अग्रभाग में हम सब लोग श्री गिरिराज जी का सुस्मरण करते और राधारमण जी के ठीक सामने वाले थामड़े में गिरिराज जी विराजमान रहते। किसी जमाने में दर्शन भी ऐसा होता था, गिरिराज जी को विराजमान करके व्यवस्था से दर्शन। ऐसे दिव्य भाव से 7 दिन पर्यंत हम तो आपसे कहेंगे, इस पंडाल हम प्रत्येक कथा में निवेदन करते, इस पंडाल को गिरिराज जी का स्वरूप मानना चाहिए। आप उस गिरिराज जी के नीचे बैठे हैं और ये व्यास पीठ की अटारी बरसाने का पर्वत है और दिव्य श्री भागवत जी बरसाने का महल है और श्री किशोरी जी श्री कृष्ण का दिव्य रस वितरण कर रही हैं। यही श्रीमद् भागवत है। इसी भाव से प्रवेश करके यहाँ अनुभव करना चाहिए